देश आज भगवान परशुराम की जयंती मना रहा है। शिमला में परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। ब्राह्मण सभा शिमला द्वारा मिडिल बाजार में परशुराम जयंती मनाई गई, जहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में शिरकत की और यज्ञ में आहुति डाली। बैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर वर्ष परशुराम जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना छठा अवतार लिया था। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि परशुराम जी का जन्म धरती पर हो रहे अन्याय, अधर्म और पाप का विनाश करने के लिए हुआ था। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज अक्षय तृतीया है और भगवान परशुराम जी का अवतरण दिवस है। भगवान परशुराम जी का अवतरण सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन इस दुनिया से वो गए या नहीं गए ये मालूम नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में हम जानते हैं, और भगवान विष्णु अवतार इस दुनिया में तभी लेते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, व्यभिचार बढ़ जाता है। तो उस अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का जो अवतरण होता है, उसी के अनुरूप भगवान परशुराम जी का जो है वो अवतरण हुआ। उन्होंने इस दुनिया से जो आतताई थे, जो अहंकारी थे, जो समय जो है वो शासन व्यवस्थाएं चलाते थे विभिन्न जनपदों में, उन सब का विनाश किया। और तब तक वो अपना कार्य करते रहे जब तक भगवान विष्णु का जो है वो राम के रूप में अवतार नहीं हो गया। और उन्हें कहा जाता है कि वो अमर थे, और इसीलिए त्रेता युग में भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण जो है वो उनके गुरु के रूप में भी हम उनको जानते हैं, और शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में हम उनको जानते हैं। अर्थात वो ज्ञान के भंडार भी थे और साथ ही साथ जो है वो शस्त्र चालन के भी जो है वो ज्ञाता थे। इसलिए जो है चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर हो, उनको जो है वो उसमें हम जानते हैं। और आज भी उनका मार्गदर्शन जो है वो इन क्षेत्रों में हमको मिलता है। ब्राह्मण सभा शिमला द्वारा ये कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाता है। कोरोना काल से पूर्व ये रिज पर रेन शेल्टर में मनाया जाता था। इस वर्ष जो है वो इसे बड़े स्तर पर यहाँ जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्थान है उसमें जो है मनाया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और ये शायद कोरोना काल में जिस प्रकार से संकट में दुनिया रही है, उस संकट काल से भी निकलने का एक मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग है, भगवान पे आस्था का मार्ग होता है। और उसका प्रतिरूप हम देख रहे हैं कि आज जो है वो इस प्रकार के आयोजन और कार्यक्रम जो है उसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। मैं भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर संपूर्ण दुनिया के निवासियों को जो है वो बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुनिया जो है वो शांतिमय हो, समृद्ध हो, और हम सब इस दुनिया में जो है वो भाईचारे के रूप में रहें। आज के ही दिन जो है वो दुनिया में ईद भी मनाई जा रही है, क्योंकि ईद का संबंध जो है वो चांद के साथ होता है। लेकिन ये घोषणा की गई कि चांद कल नहीं दिखा तो ईद आज मनाई जा रही है। मैं ईद पर के अवसर पर दुनिया में जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले सभी जो इसके अनुयायी हैं उनको बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि भगवान परशुराम की जयंती और ईद का जो ये त्यौहार है, इससे दुनिया में जो है शांति की जो है वो भावना को जो है वो प्रचार प्रसार हो, और दुनिया जो है वो रहने लायक सुख शांतिमय हो, और हम जो है वो इस दुनिया में आम गरीब जन को जो है वो आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें।